तो हाय एवरीवन, आज हम सभी लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक वास्तविक संख्या का 1.3 का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक लगाएंगे। उनमें से हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाएंगे और उसे हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। बस इसमें सेम ही क्वेश्चन है इसमें वास्तविक संख्या में, इसलिए हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बनाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। बस शॉर्ट में इसे बनाएंगे क्योंकि वास्तविक संख्या में सेम क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बस उसका क्या करता है, नंबर्स चेंज कर दिया जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें कितना क्वेश्चन है, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है, उसमें से हम क्या करेंगे, अति लघु तो आप लोग जानते, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बताओ, ये तो आप लोग खुद भी बता दोगे। क्या सबसे छोटी अभाज्य प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। यहाँ पे क्या पूछा, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य 2 है। एक मात्र क्या है, सम अभाज्य, क्या है, सम अभाज्य संख्या है, जो क्या है, 2 है। ये सम भी है, 2 क्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो ऐसा पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यह सही है या गलत है, गुणनफल। 2 संख्या होगा, गुणनफल क्या होता है, मान लो एक संख्या a है दूसरी संख्या b और बराबर किसका है, HCF गुणे LCM। LCM क्या यह सही है, सही है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, तो हम कहेंगे सही। समझ गया। तो ये प्रकृत संख्या के बारे में बताए थे, तो हमारा क्या हो गया, पहला का 2 आंसर, दूसरा का क्या हो जाएगा, सही होगा। तो हम यहाँ तक, तो ये अति लघु था एकदम, आप लोग तो बना ही लोगे, इजी है एकदम। तो हम इसके बाद चलते हैं अति लघु में। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उठाए हैं जो बहुत एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है और वही उठाए हैं, समाप्त कर देंगे। बस इसको 10 मिनट में बस समाप्त करना, आपको भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस 2-4 क्वेश्चन उठाना है, सॉल्व करना है, बस समाप्त हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर आप लोग बनाना। दूसरा को क्या कहता है, गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। मान लो पहला संख्या क्या है, पहला संख्या हमारा क्या है, देखो अब 140 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड को गुणनफल के रूप में। तो अब 140 को फटाफट से गुणनखंड करो और 70 हो जाएगा। 70 का क्या हो जाएगा, 35। 35 को 5 सत्ते 35, तो इसका गुणनफल क्या होगा, 2 गुने 2 गुने और 5 गुने 7 मल्टीप्लाई। तो 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1 एक बार है, और क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 1 हो जाएगा। तो हमारा यही गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब ये मान लो शॉर्ट में बनाते हैं इसी को। 8 को आप लोग गुणनफल को गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, तो कैसे करेंगे हम इसको, फटाफट से 4 2 4 2, तो हम क्या करेंगे 1, 3 आया तो हम क्या करेंगे, 8 को कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, कितना बार है, 3 बार, तो 3 पर डाल देंगे, बस हो गया। गुणनखंड को गुणनफल के रूप में ऐसे ही बनाना है, ऐसे आप लोग बना लेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा था, आप लोग भी फटाफट से देखना है, मिलाना क्या सही है हमारा, तो ये चेक करना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा अभाज्य गुणनफल को देखो, यहाँ पे 15 12 और 21 दिया गया है और मसा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब कैसे हम निकालेंगे, 15 12 21, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3, 15 और 12 और 21 है, 15 12 21, 15 12 21 दिया हुआ है, शायद 21 है, देखो 15 12 21 ही है हमारा। तो हम क्या करेंगे, 15 को क्या करेंगे, 3 गुने 5 के रूप में तोड़ देंगे, 12 को 3 गुने 4 2 गुने 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा, और एक 3 सत्ते 21। देखो सब में क्या सेम जो सेम आता है वही क्या हो जाएगा, इसमें HCF हो जाएगा हमारा, जो सेम आएगा HCF हो जाएगा, और HCF कितना 3 हो जाएगा, इसका मतलब सेम है। LCM के लिए हम क्या करेंगे, LCM में देखेंगे कि ये सेम 3 है, तो हम क्या करेंगे, 1 3 से LCM को 1 3 उठाएंगे। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन है, 2 है और कोई में नहीं है, तो 2 को 2 बार ही उठाएंगे, 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई करते जाना, इसमें इस दोनों में मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई लो। और यहाँ पे 2 पर पावर 2 और 7 और 5 एक है, तो सभी को उठा लेंगे, 7 7 5 2 दूनी 4 4 पंचे 20 सत्ते 140 20 सत्ते 140 14 तिया 42 420 हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। आप लोग चेक कर लेना आंसर सही है या गलत।
तो मेरे हिसाब से तो यही आया है और यही आंसर होगा। समझ में आया क्या आप लोगों को? नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्या है 5 सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही बनाना है। ऐसे ही हमें क्या अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में, ऐसे ही अब हमें क्या करना है यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ इसी प्रकार से निकालना है। तो आ जाओ एक दो और प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही उठाए हैं। क्या है 9, 12 और 27। 9, 12 और 27। 9, 12, 27। 9 कितना है? 9 को हम किस रूप में तोड़ 3 गुने 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। 12 को 3 गुने 2 के रूप में भी तोड़ सकते हैं। 3 गुने 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। देखो सब में बराबर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सभी में क्या है बराबर है। तो हम क्या करेंगे बराबर वालों को क्या करेंगे, बराबर जो आता है तो क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। HCF हमारा कितना 3 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा LCM, इसमें 3 सबसे ज्यादा बार है। जहां 3 ज्यादा बार होगा तो वहीं से उठाएंगे। 3 लेंगे 3 पर पावर 3 हो जाएगा 3, और 2 सबसे ज्यादा यहाँ पे है तो 2 उठाएंगे 2 पर पावर 2 बस। और उसके बाद कुछ नहीं लेना है, जो सेम है बस हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पर पावर 2। 27 चौके 2 दूनी 4, 3 3 9 3, 27 चौके क्या हो जाएगा 27 चौके 4 सत्ते 28 के 8, 4 दूनी 8, 8 2 10, 108। देखो तो 108 से 9, 9 एकम 9, 9 दूनी ये भी कट रहा है 12 अट्ठे 120, तो ये भी कट रहा है 27 चौके 27। देखो तो 27 30 93 4, 4 से 4 सत्ते कट तो रहा है, सही तो है। चलो ये सही है हमारा। कभी कभी आप लोग चेक भी कर लेना कि क्या मेरा आंसर सही है या नहीं, चेक करके देख लेना कि ये सभी से कट रहा है या नहीं। ठीक है, ये तो हो गया। एक चीज और बताओ यहाँ पे कि 7 इसी प्रकार से 7 5 2 का HCF हमें बताओ। HCF क्या हो जाएगा, तो HCF जानते हो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5 को हम इसके रूप में भी तोड़ सकते हैं, 2 को 1। इसमें सेम क्या दिख रहा है, सेम आपको 1 दिख रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे, HCF हमारा 1 हो जाएगा। 1 बिल्कुल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। क्या है नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, और 2-3 और होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं 4 है। अभाज्य गुणनखंड को दिया है गया है गुणनफल इसी प्रकार से निकालना है। तो हम सीधे चलते कितना, देखो गुणनखंड विधि द्वारा इतना का HCF और LCM निकाले। आ जाओ 8, 9 और 25 दिया हुआ है, फिर यही है 7, 8 दिया हुआ है हमारा, 9 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है। तो 8 को हम 2 गुने 2 के रूप में भी तोड़ सकते हैं, 9 3 गुने 3 के रूप में, और 5 गुने 5 के रूप में। देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, सेम जो बोले थे। यहाँ पे क्या आप लोगों को सेम दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब सब में सेम 1 है। ना भी लिखोगे तो चलेगा, 1 है सब में 1 है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। LCM सभी में बराबर नहीं है। देखो बराबर कितना, सब में अलग अलग है, तो सभी को गुना कर दो। 8 से 8 गुने 9 गुने 25, 25 चौके 100, 200 दूनी 1800 हो जाएगा। इसका LCM 1800 हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ पे n। अब यहाँ पे कह रहा है मान लो क्वेश्चन नंबर कितना है, देखो क्वेश्चन नंबर कहना क्या चाहता है, ये देखो क्वेश्चन नंबर कितना 12 का हमें जांच करना है। क्या हम 4 पर पावर n मतलब क्या, n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है हमारा, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट अनंत 1 से शुरू होता है। अगर हम 4 पे 1 का मान रखेंगे तो क्या 0 होगा, या इससे आगे का मान रखेंगे क्या 0 होगा। देखते चेक करके, 1 रखते कितना 4 आ गया, नहीं आ रहा है भैया। 2 रखे तो 16 आ गया, अरे भैया 3 रखे तो क्या 16 चौके 64 आ गया, नहीं आ रहा है। 0 रखेंगे तो भी 1 आ जाता है, लेकिन 0 रखना ही नहीं। 0 भी रखेंगे ना तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पे 0 है ही नहीं। 0 प्राकृत संख्या है ही नहीं, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह असत्य है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुछ पूछ क्या रहा है, क्या
समाप्त होगा, तो हम लिखेंगे नहीं समाप्त होगा। अगर नहीं समाप्त होगा, प्रकृत संख्या का मान, प्रकृत संख्या का मान, संख्या का मान 4 पर पावर n पर रखने लिखेंगे, रखने पर 0 पर समाप्त नहीं होगा, मतलब शून्य पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया, ये नहीं होगा समाप्त। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, और ये आखिरी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का म श इतना है और गुणनफल, दो संख्याओं का म से गुणनफल तो उसका संख्या, मान लो a। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना देख लो पहले, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ हमारा a गुने b का मान कितना दिया हुआ है, हमारा गुणनफल 12,960 है हमारा, और एक 12,960 है, और मौसा HCF हमारा दिया हुआ है। HCF तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला, a गुने b इजक्वल टू HCF गुने LCM। a गुने b का मान हमें दिया हुआ है 1296, और HCF का भी मान हमें दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, HCF हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCF कितना 18, हम वहाँ खोज रहे हैं, 18 गुने LCM मान लो x है, तो हमारा कितना 18 से काट दो, 18 कितना, 18 नमा 18 छक 18 दाएं के 180 होता है, लेकिन 18 छक 126, 18 छक 108, 18 सत्ते हो जाएगा 126, और 3 18 दूनी 26, 20 हमारा x, मतलब LCM हमारा क्या हो जाएगा, LCM बराबर 720, LCM हमारा 720 हो जाएगा। यही कंप्लीट हो गया आप लोगों का। क्या कंप्लीट हो गया, क्या आप लोगों को मजा आया? शॉर्ट में एकदम शॉर्ट कर लेना है, ज्यादा बोझ नहीं लेना है, वास्तविक संख्या एकदम नॉर्मल है, इसे हम समाप्त कर दिए। 1.3 और क्या है, 1.4 है, 1.4 है, और 1.4 के बाद 1.5 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 1.4 करवा देंगे बस समाप्त। जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1.4, आप लोग जरूर जुड़ना। 1.4 में हम इसका क्वेश्चन करवाएंगे, ये सिद्ध करने वाला है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ते रहना, इसको पक्का ही तैयारी कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।